आ गई हूँ मैं वंदना गुप्ता फिर एक बार दिल की बातों के मंच पर आप लोगों को मिलाने के लिए बहुत ही सुपर टैलेंटेड लेडीज से जिनसे हम मिलते हैं उनके द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चलते हैं और सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन रुकिए, सफल तो आप तब होंगे जब आप खुद स्वस्थ और मजबूत होंगे। ऐसा ना हो कि एक दिन आपने शीशे के सामने खड़ी हुई और लगा यार कुछ महीनों पहले तो मेरे चेहरे में चमक ज़्यादा थी, अब ये क्या हो गया है। फिर आपने बोला अरे छोड़ो, अभी तो बेटे की पढ़ाई पे ध्यान देना है, बेटे की शादी का ध्यान देना है, अपनी बात मैं बाद में करूँगी, और मी फर्स्ट को मी लास्ट कर दिया। लेकिन जब आप मी फर्स्ट नहीं करोगे, आप खुद मजबूत नहीं होगे, खुद स्वस्थ नहीं होगे, तब तक आप सफलता की ओर कैसे बढ़ोगे, अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाओगे। तो इसी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे, क्वेश्चन पे बात करने के लिए आज दिल की बातों में मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर राशि अग्रवाल को, जो कि हमें बताएंगी कि हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल कब, कैसे और क्यों करनी चाहिए। डॉक्टर राशि अग्रवाल मैक्स हॉस्पिटल में सीनियर क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। आप 15 सालों से ब्रेस्ट कैंसर और गायनेकोलॉजिकल कैंसर के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। आप एक अवार्ड विनिंग डॉक्टर हैं और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई और अन्य विदेशी संस्थाओं की भी फेलो हैं। तो वेलकम डॉक्टर राशि टू माय शो दिल की बातें। नमस्कार डॉक्टर राशि। नमस्कार वंदना जी। नमस्कार वंदना जी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू माय चैनल दिल की बातें। और आप यहाँ पे आकर हमारी लेडीज को मोटिवेट करेंगी और उनको ज्ञान देंगी कि उन्हें अपने आप को स्वस्थ और मजबूत कैसे रखना है। तो सबसे पहले मैंने अभी कहीं पढ़ा था, तो आप ये बताइए कि अक्टूबर मंथ को ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपका कोई एक एनजीओ भी है शायद, कुछ एक पहल कुछ करके नाम मैंने पढ़ा था। तो आप बताइए कि उस एनजीओ के द्वारा आप ये अक्टूबर मंथ को कैसे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में डिक्लेयर किया है आपने। वंदना जी, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमें इस मंच पर हमें आमंत्रित किया। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, आप सबसे अच्छी बात कही कि मी फर्स्ट। सबसे पहले तो हमें अपने बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसकी में हमने एक एनजीओ स्टार्ट किया है, उसका नाम है एक पहल जागरूकता की ओर। मतलब ये अवेयरनेस, हमें तभी हम किसी भी चीज को जानेंगे जब हमें पता हो ये चीज है। जब हमें किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है, जैसे हमारे यहाँ लोग बोलते ही हैं मेडिकल फील्ड में, इग्नोरेंस इज द बेस्ट ब्लिस। मतलब जब हमें पता ही नहीं है तो हम उस बारे में, ना हम उस बीमारी को समझते हैं, हमें लगता है कि वो चीज नॉर्मल है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अवेयर हों। अवेयरनेस हर चीज के लिए, जैसे देखिए कोविड, कोविड में भी जो कोविड है तो हम क्या कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट हमारे पास जो है वो क्या अवेयरनेस ही तो है। जो भी हमारे प्रधानमंत्री है या हम लोग आपस में एक दूसरे के जो बात करते हैं वो सिर्फ बात करते हैं अवेयरनेस की। अब आती है दूसरी बात, अक्टूबर महीने की, अक्टूबर मंथ हम क्यों उसको हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के रूप में करते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक वो कैंसर है जो यूएस में तो लेडीज में सबसे कॉमन है ही, इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो लेडीज में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। और वंदना जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये ऐसा कैंसर है जिसको हम अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस कैंसर को हम अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं, तो ये अक्टूबर का महीना 1985 की बात है, तब एक लेडी ने शुरू किया था कि भाई ऐसा महीना ही इसी को डेडिकेट करते हैं कि इस समय हम लोग एक छोटा सा रिबन लगाएंगे। जब रिबन पे कुछ चीज लगाते हैं ना, तो जैसे कि आप रोज तैयार होते नहीं, कभी तैयार हो तो लोग पूछते हैं क्या बात है, आज क्यों इतनी सुंदर लग रही हो। उसी तरह अगर वो रिबन लगाएंगे तो उस महीने में ऐसी बात करेंगे तो लोग कहेंगे क्या बात है ना। तो जब हम बात करेंगे, जैसे आपने मुझसे बात करी अक्टूबर का महीना 31 डॉक्टर राशि, तो हम क्यों ब्रेस्ट कैंसर के बात में बात करें, इसी तरह सब लोग बात करेंगे तो सब अवेयर हो जाएंगे। तो जागरूकता ज्यादा बढ़ेगी, अक्टूबर का महीना बिल्कुल जागरूकता ज्यादा सबको बढ़ेगी। जानना जरूरी है, बिल्कुल सब जानेंगे। इसीलिए हमने इसको पूरा पिंक अक्टूबर बोलते हैं, पिंक अक्टूबर, ताकि हर कोई को, देखिए मैंने भी पिंक पहनने की कोशिश की है, हम लोग सारे लोग एक कम से कम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जाने समझे, इसीलिए इसको ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के रूप में कहा जाता है। डॉक्टर राशि, ये पहले के जमाने में ये ब्रेस्ट कैंसर और गायनेकोलॉजिकल कैंसर टाइप की बीमारियां कम सुनने में आती थी, बट अब हम लोग हर 8वीं 10वीं लेडी में सुनने में आ जाता है कि इसमें कुछ सिम्टम्स आ गए हैं या उसका कोई स्टेज आ गया है। तो ऐसा क्यों है, ये अभी ज्यादा क्यों प्रचलित हो गया है ये?
ये वजह से बात, ये ऐसा नहीं है कि अब ज्यादा कॉमन हो गया है कैंसर। पहले बिना कहीं जिम जाए हमारा खान पान भी जो हमारा था, वो पहले हमारे पास जो ऑप्शन हार्मफुल होते हैं वो भी पहले कम थे, अब वो चीजें ज्यादा हो गई हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमारा जो है अवेयरनेस का लेवल हाई होने से हम जो कैंसर है उसको हम ज्यादा डायग्नोज भी कर रहे हैं, तो इसीलिए भी हमें ज्यादा कैंसर कम थे, अब वो चीजें ज्यादा हो गई हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमारा जो है अवेयरनेस का लेवल हाई होने से हम जो कैंसर है उसको हम ज्यादा डायग्नोज कर रहे हैं, तो इसीलिए भी हमें ज्यादा कैंसर सुनने पड़ रहा है। वो चीज में मिलता है। हम वो में भी लोग इतनी सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं कि कभी भी लगता है चलो यही खा लो, हमारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो फिर हमारा जंक फूड भी बढ़ रहा है। और क्या हो रही है, तो ये अच्छी बात है वैसे तो कि जो कैंसर है वो अर्ली स्टेज में जल्दी डायग्नोज हो रहा है। तो हमारा जो खान पान है और चीजें हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे कैंसर के केस वो, लेकिन हम अच्छी बात ये सोचनी चाहिए कि हम लोग जल्दी जो है अर्ली स्टेज में, अगर अर्ली स्टेज में ज्यादा डोज हो रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर वंदना जी हैं और भी लोग हैं जो कुछ केसेस हो अर्ली स्टेजेस के सिम्टम्स क्या हो रहे हैं। आप तो डॉक्टर साहब दिन भर मेडिकल फील्ड में रहते हो, मरीजों से घिरे रहते हो, तो हमेशा कुछ ना कुछ लोग आते हैं, परेशानी लेकर आते हैं, बट आपके चेहरे में हमेशा एक स्माइल मैंने देखी है। तो कोई एक पॉजिटिव इंसिडेंट बताइए जो कि आपको इस मेडिकल फील्ड में मरीजों के संग रहकर भी अनुभव हुआ हो। इस बात तो ये कहेंगे, जब भी हम अपने पेशेंट से मिलते हैं तो हमें लगता है कि मतलब पेशेंट के अंदर कितनी हिम्मत थी, वो हमेशा स्माइल ही दे जाते हैं। देखिए, सारे जो मरीज होते हैं वो बहुत ही हिम्मत दे जाते हैं हम लोगों को। मैंने ऐसे ही एक पोएम लिखी थी, मरीज के ऊपर था कि उसकी हिम्मत मुझको हिम्मत दे जाती है। और पता है, ये बात बिल्कुल सच है कि मतलब पेशेंट्स के अंदर इतनी हिम्मत होती है, उससे आपको लगता है कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ नहीं है। एक जो मेरी पेशेंट है, आप ये समझिए कि वो डॉक्टर खुद है, डॉक्टर जैसे मेरी तरह है, जब उनको बीमारी हुई तो ये लगता है डॉक्टर हो के बीमारी कैसे हो गई, लेकिन जब उन्होंने पूरा हिम्मत से पूरी अपनी लड़ाई लड़ी, जब खत्म हो गया उसके बाद उन्होंने अपना मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीता। और क्या रहा, दूसरी बात ये, अब वो हमारे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में ही बहुत अच्छा काम कर रही है। तो एक तो जैसे ये चीज हो गई। और ऐसे ही एक पेशेंट, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे हम लोग अपना वो गेट टुगेदर करते हैं तो बताते हैं एक बहुत अच्छा बनाती है। जब भी डिजीज होती है, बोलती है, हमें ऐसी हिम्मत दी जाती है कि वो काम करते हैं ना, जैसे केक आने का काम था, उन्होंने शो किया, वो इतना अच्छा है कि मतलब वही नाम बनाए तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे नाम बताना अच्छा नहीं लगता है, कि वो अपनी अलग ऊंचाइयों को बेकरी के उसमें अपना नाम कर रही है। तो कई बार तो एक ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं जो मुझे ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर किसी मरीज को समझाना हो ना तो हमें बताइएगा। तो कभी कभी हमें लगता है कि अपनी काउंसलिंग के लिए भी हमें उनको ही बुलाना चाहिए, जब हम कभी परेशान हो जाते हैं कि भाई इस मरीज के साथ हम क्या करें, उसका स्टेज तो ये हो गया है। तो कभी कभी वो लोग आ जाते हैं तो इतना अच्छा सा लगता है कि हम एक फैमिली हो गए हैं, और एक दूसरे से ना मतलब हमें बहुत ताकत सी मिलती है कि हाँ, ये बीमारी ठीक हो सकती है। अदरवाइज देखो ना कि अगर जरा भी कोई कैंसर का नाम सुनता है तो हमेशा नेगेटिव फीलिंग आती है, लगता है ठीक नहीं हो सकते। अब आपको पता है वंदना जी, आप तो मुझसे बात भी कर रही हो, कई बार तो ये होता है कि लोग जैसे कैंसर की डॉक्टर, अच्छा चलो 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 चलो, इनसे हम क्यों बात करें, कहीं मतलब लोग डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे बात करने से कैंसर हो जाए। अरे बात करने से थोड़ी ना हो जाएगा। तो यही चीज है कि हम लोग जितना अवेयरनेस बढ़ाएं, और बाकी तो सारे मरीज मतलब उसकी हिम्मत तो मुझको हिम्मत दे जाती है, सभी बहुत हिम्मत देते हैं। आपकी बातों से लग रहा है कि कैंसर को जो लोगों ने एक हवा बना दिया है, डर बना रखा है, तो कैंसर मतलब यू कैन सर्वाइव भी हो सकता है, और आप अपने आप को किसी भी दूसरे मोड पे सर्वाइव करते हुए और अपना एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं कि यस आई कैन फाइट या आई कैन विन। तो डॉक्टर राशि, बहुत अच्छी जानकारी आप हमें दे रही हैं, लेकिन समय अपनी गति से चलता है, नॉलेज आपके पास बहुत है, तो उस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा समेटने के लिए मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करूंगी, जिनका आप फटाफट आंसर दीजिएगा। क्योंकि क्या इसमें ब्रेस्ट कैंसर के बहुत ही मिथ फैले हुए हैं, तो वो इम्पोर्टेंट मिथ्स थोड़े से बताइए आप, जिससे कि लोगों की भ्रांतियां दूर हों। हाँ बिल्कुल, इसमें
जी, एक तो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर की जो गांठ होती है वो पेनलेस लंप होती है, तो प्लीज सब लोग ध्यान दें, अगर पेनलेस लंप है, दर्द नहीं है, तो भी ध्यान देना है, वो ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेनलेस लंप पे लोग ध्यान नहीं देते, कभी कभी इसे कंफ्यूज करते हैं दूध की गांठ से, दूध की गांठ हो गई जो हमारे यंग एज में हुई थी, तो प्लीज उससे ना कंफ्यूज करें। और दूसरी चीज, ब्रेस्ट की गांठ जो ब्रेस्ट में तो होती है, दूसरा किसमें हो सकती है, बगल में भी हो सकती है। तो अगर वो, क्योंकि ब्रेस्ट जो है उसकी बनावट इस तरह की होती है, वो बगल तक जाता है, तो अगर बगल में हो रहा हो तो भी जरूर ध्यान दें। और कभी कभी क्या होता है ना, ब्रेस्ट का जो साइज है वो एकदम से बड़ा हो जाता है, निपल की तरह हो जाता है, जो निपल होता है वो अंदर की तरफ जाने लगता है, तो लोग ये सोचते हैं दर्द नहीं, तो निपल में चेंजेस बुढ़ापे की वजह से भी होते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है, तो इसमें भी जरूर ध्यान दें। और ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ बुढ़ापे में नहीं, मतलब यंग एज में 30s में भी हो सकता है, और 28-25 में भी हो सकता है, तो 38 या 28-25 वाली लेडीज भी अगर कोई गांठ है तो प्लीज डॉक्टर को जरूर दिखाएं, ये नहीं सोचे कि 40 के बाद ही 50 के बाद ही होगा। डॉक्टर साहब, क्या ये जेनेटिक या हेरिडिटी होता है? क्या ब्रेस्ट कैंसर हाँ, जेनेटिक ये या हेरिडिटी? जी 5 to 10% केसेस में जेनेटिक या हेरिडिटरी होता है, लेकिन ये 5 to 10% ही होता है। तो ये हम जरूर कहेंगे कि जिसकी फैमिली में, मतलब जेनेटिक हेरिडिटरी का देखिए मतलब क्या होता है कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मतलब उनकी मम्मी या बहन या बेटी अगर किसी को होता है, तो हमें अपना जरूर ध्यान रखना चाहिए। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है वो तो खैर हर लेडी को 18 साल की उम्र से करना ही चाहिए, और जिनकी फैमिली में हो उसको और ध्यान रखना चाहिए, हर महीने अपना एग्जामिनेशन, जिसको करने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, वो जरूर करें। और एग्जामिनेशन में ये देखें जो चीज पहले नहीं थी उसमें से कोई भी अगर अलग चीज आपको दिखे तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। डॉक्टर साहब, बॉडी पार्ट तो मेल फीमेल सबके सेम ही होते हैं, तो क्या ये मेल के फीमेल्स के साथ साथ मेल्स में भी इसकी संभावनाएं होती हैं? डॉक्टर वंदना अपना क्वेश्चन कुछ स्टार्ट की है, बहुत अच्छा है, बहुत ही है, क्योंकि ये बात सही है, मेल्स को लगता है नहीं होता, और इस चक्कर में क्या है कि ना, जो इसको बॉडी में आती है लगता है कुछ हो गया होगा, मेल्स में भी ये होता है, और थोड़ा सा कम होता है, जैसे लेडीज अगर हम बात करें तो हर 28 में से लेडी को हो सकता है, तो मेल्स में ये 100 में से एक को हो सकता है, ठीक है, तो ये मेल्स में हो सकता है, तो उनको भी अगर कोई गांठ दिखती है तो जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। मतलब आपका कहना है कि बॉडी पार्ट में कहीं भी, आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी कोई गांठ या लंप दिख रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसके लिए अवेयर होना चाहिए। डॉक्टर साहब, बिल्कुल, एक मिथ और है कि लेडीज जो होती है वो हमेशा अपनी फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंट देती हैं। उनको लगता है कि मेरे को प्रॉब्लम हुई है तो मेरे ऊपर खर्चा ज्यादा हो जाएगा, तो वो पहले शुरू में छुपाती हैं अपनी बीमारियों को, फिर जब स्टेज बात की हो जाती है तब फिर खर्चा ज्यादा होने लगता है या कुछ इस तरह से उनके दिमाग में बैठा हुआ है। तो इस मिथ को भी प्लीज क्लियरिफाई करिए कि क्या ब्रेस्ट कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है? नहीं होता है ब्रेस्ट कैंसर का इलाज, देखिए जितना डायग्नोसिस होती है ना, तो पता है क्या होता है, डायग्नोसिस होती है तो कभी कभी हमारे जो भी कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसमें 3 चीजें होती है, ऑपरेशन होता है, दवाइयां होती है, या फिर रेडिएशन होता है। और जितना जल्दी डायग्नोज होता है तो हो सकता है कि एक पार्ट कराने नहीं पड़े, मान लीजिए छोटी सर्जरी करनी पड़े, है ना, ये दवाई हो बहुत छोटी हो तो खर्चा बहुत कम हो सकता है। तो ब्रेस्ट कैंसर का जो खर्चा है वो बहुत महंगा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये, और आप सोचिए इसका इलाज, आप देखिए डायबिटीज है, लोग सोचते हैं डायबिटीज हो जाए तो कोई बात नहीं, डायबिटीज की दवाइयों का खर्चा आप जोड़ेगा ना, अगर आप 50 साल जी रहे हैं, 50 तक दवाई खा रहे हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस, तो वो ज्यादा महंगा पड़ेगा बजाय अगर आप ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली स्टेज 1 में इलाज कराते हैं तो उससे, ठीक है, तो मतलब ये चीजें मतलब आपके मानने की है, जितना जल्दी डायग्नोसिस उतना एक तो रिजल्ट अच्छा, तो हमें भी अच्छा लगता है, डॉक्टर्स को भी खुशी होती है, पेशेंट्स को भी खुशी होती है, ट्रीटमेंट बहुत शॉर्ट हो जाता है। और जैसा कि आपने बताया कि डायबिटीज या ब्लड प्रेशर टाइप की जो बीमारियां होती है, ये तो हमें ख्याल से, जैसे मुझे भी ब्लड प्रेशर है तो मुझे रोज दवाई खानी पड़ती है, और ब्रेस्ट कैंसर में तो अगर आपने उस लंप को रिमूव कर दिया या सर्जरी करा दी और उसको वहीं पे खत्म हो जाता है, फिर उसकी लॉन्ग लास्टिंग दवाई हाँ, ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर चलेगा, है ना, कुछ दवाइयां ही होती है जो, हाँ, उसके हिसाब से तो फिर खर्चा काफी कम। ब्रेस्ट कैंसर का हुआ, सर्विक्स का कैंसर हुआ, बहुत सारे कैंसर जो होते हैं, और हम ये भी कहना चाहेंगे हर कैंसर मतलब सेम नहीं होता, ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल अलग है, सर्विक्स कैंसर का बिल्कुल मतलब नहीं, मुंह के कैंसर का अलग ट्रीटमेंट होता है, मुंह के कैंसर का अलग ट्रीटमेंट होता है, तो हमें एक दूसरे से कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, उसके ऐसा हो तो इसके इलाज में ऐसा होगा। 100 तरह के कैंसर हैं, तरह के ट्रीटमेंट हैं,
मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस कर ली है, तो हम भी अपनी जैसे वंदना जी कोशिश कर रही हैं कि हम लोग अवेयर हो, वैसे कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, उसकी अपनी इम्यूनिटी के ऊपर भी, तो वो उस हिसाब से ठीक भी जल्दी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इम्यूनिटी, एक्सरसाइज, इन सब चीजों को अलग रोल है ही, हर ट्रीटमेंट में रोल है। बीमारी को छोड़ दीजिए, इम्यूनिटी तो कोविड से भी लड़ी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इम्यूनिटी। डॉक्टर राशि, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हम लोगों को, और डॉक्टर राशि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डालिए क्वेश्चन, डॉक्टर राशि उसका आंसर देंगी। डॉक्टर राशि से आपको जो भी जानकारी लेनी हो उनके डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप वहां से भी उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती हैं। और आपके डॉक्टर राशि की जो एनजीओ है एक पहल जागरूकता की ओर, उसके भी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। आप उस एनजीओ के तहत अगर आप कोई सेवा कार्य करना चाहते हैं उसमें सेवा कार्य कर सकते हैं, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वहां से इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, और सही गाइडेंस के साथ, सही मार्गदर्शन के साथ अपने आप को मजबूत और स्वस्थ कर सकते हैं। भ्रांतियों से दूर होइए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन आप राइट पर्सन यानी कि डॉक्टर के पास डायरेक्ट जाएं, डायरेक्ट अप्रोच करें और अपने आप को सही मार्गदर्शन के साथ अपने आप को अपना इलाज कराएं और स्वस्थ बनाएं। तो डॉक्टर राशि ने आज बहुत अच्छी जानकारी दी है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस हो या आप किसी और लेडी से मिलना चाहते हो हमारे स्क्रीन के थ्रू, तो आप उसका भी डिटेल्स मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मैं उनको भी अपने स्क्रीन पर आमंत्रित करूंगी, उनके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी। मैं 2 लाइन आप लोगों के लिए बोलना चाहूंगी और डॉक्टर राशि के लिए भी थैंक यू देना चाहूंगी, क्योंकि डॉक्टर राशि इतना अच्छा काम कर रही है हम लेडीज के लिए, इतना अच्छा समय निकालकर हम लोगों को मार्गदर्शन किया। तो आप सभी फॉलो करिए। दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज आपकी अपनी हार्ट बीट है, इसे सुनिए, क्योंकि ये वो म्यूजिक है जो ऊपर वालों ने आपके लिए कंपोज किया है। तो अपने दिल की सुनो, खुश रहो, मुस्कुराओ और एंजॉय करो। लव यू ऑल, सी यू विद अनदर गेस्ट वेरी सून। थैंक यू डॉक्टर राशि। थैंक यू।